like you are saying, and I was reading a stat कि इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन है उनका जीडीपी में इंडिया की, आप तो 200 साल पहले बोल रहे हो, 1947 की बात कर रहा हूँ, तो अभी 27%. Yes, 27%. लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो वो 27% पे थे, आज शायद 3% से भी कम है. करेक्ट. राइट. तो उनका कंट्रीब्यूशन इतना सिग्निफिकेंट था इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस कि व्हाटएवर ब्रिटिशर्स ने आके बहुत सारा तबाही मचाई, अप एंड डाउन कर दिया, फॉरगेट दैट. हमारे हाथ में ही था, हमारे ही रूलर्स थे, हमारी ही गवर्नमेंट थी. उसके बाद ऐसा क्या हुआ दैट ऐसा डाउनहिल हो गया, एंड टुडे बंगाल इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट, ना वो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर पा रहा है, ना वो यूथ को अपने खुद को वहां रख पा रहा है. एंड हमेशा यू जस्ट कीप हियरिंग वायलेंट स्टोरीज. व्हाई? व्हाट हैज हैपेंड? So that's a very good stat. कि जब हम आजाद हुए तो उसका कंट्रीब्यूशन 27% था. इंटरेस्टिंगली बॉम्बे का 33% था. लेकिन अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि बॉम्बे में महाराष्ट्र भी आता था, गुजरात भी आता था. तो गुजरात बाद में अलग हुआ जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए. तो गुजरात को आप हटा दीजिए तो कैलकाटा वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ इंडिया आजादी के समय तक. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कहते हैं कि पूरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूके का, वो आप देखेंगे, कहते हैं कि उसको फंड किया उन्होंने बंगाल के पैसे से. बंगाल जो ब्रिटिशर्स थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, तो पहले तो वो ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी. 1757 के जो बैटल हुआ, पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने हराया सिराजुद्दौला को, और उसके बाद एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ रूलर, सो कॉल्ड. फिर 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद उनको वहां पे रेवेन्यू राइट्स मिल गए कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस रीजन को दीवानी कलेक्ट करेंगे. दीवानी बोलते थे रेवेन्यू, राइट. और मुगल्स ने कह दिया कि आप ही कलेक्ट करेंगे, हमें थोड़ा सा हिस्सा दे देना. तो लेजिटिमाइज हो गया. रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर जनरल 57 में, जब ही एक्चुअली एनेक्स्ड दिस. रॉबर्ट क्लाइव वापस गया उसके बाद यूके 1760 में. वो 3 लाख पाउंड उस समय लेके गया. इट मेड हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप. और उसके बाद फिर वो आया एक बार 67 और 70 तक रहा, फिर 4 लाख पाउंड लेके गया. Somebody was just a governor general of Bengal for 3 years and 4 years, returning with 7 lakh pounds. Then it would today be at least $50 million or pounds. तो आप सोचो क्या प्रॉस्पेरिटी रही होगी. Now again, back to 1947. उस समय तक भी वो डिक्लाइन नहीं था. Even with all this, I would say Bengal survived, right? Because again there was so much of potential. The people, education wise भी आप देखेंगे ना, the first colleges, the premier colleges were established in Calcutta. Presidency College was established in Calcutta.